बहुत बहुत शुक्रिया। वो जो लोग शो में आज पहली बार शरीक हो रहे हैं उन सब का, जो शो में शरीक होते रहे हैं, आते रहे हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर हूं। इस हफ्ते जरूर यहां तक हूं। अगला हफ्ता जो है मैं बिहार में नजर आऊंगा। लंबा टूर होगा तो बिहार से आपसे मुखातिब रहूंगा। रोज शाम यही समय है और जैसा आप जानते हैं पिछले लगभग 10 सालों से जिस तरह से मैं टूर करता हूं उसी तरह से टूर होगा। और सबसे पहला जो शो है वो गया में है। गया में सोमवार को मैं गया में मौजूद रहूंगा शाम को, और उसके बाद नवादा है। फिर मैं पूरी लिस्ट आपको सामने रख दूंगा कि मैं बिहार में कहां कहां रहने वाला हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी आज यहां मौजूद है कनॉट प्लेस में वो नन्हे बुन्ने, वो जो लोग आज आए हैं। आज जेंजी वाले भी हैं यहाँ पे और जेंजी वालों से ही बात करनी है मुझे आज। जी हाँ, हम लोग तो आउटडेटेड हैं लेकिन जेंजी वाले मौजूद हैं तो मैं जेंजी से बहुत जरूर आज बात करूंगा, मुखातिब होऊंगा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको याद कर लेना चाहिए। और याद कर लेने के लिए कि मैं कोई स्क्रिप्ट तैयार करके नहीं आता, कोई नहीं तैयार करता, स्क्रिप्ट कोई नहीं होती मेरे पास। जब मैं आपका चेहरा देखता हूं मैं उसी हिसाब से चीजों को मोल्ड कर लेता हूं, कोई स्क्रिप्ट नहीं दिमाग में रखता। लेकिन हाँ, कुछ चीजें रटी जाती हैं, कुछ चीजें रट ली जाती हैं और रट के बोली जाती हैं। तो मैं आज आपके सामने बताऊंगा कि बेबी बूमर्स कौन है, जेन एक्स क्या है, जेन जी क्या है, मैं जरूर बता दूंगा, आपके सामने रख दूंगा। और कोशिश करिएगा आपको एक बार, दो बार, तीन बार में याद हो जाए। तो वैसे तो इसका कोई महत्व नहीं। आदमी जीवन जीता है और अच्छा जीवन जीना चाहता है, उसी के तमाम सारी कोशिशें, उपक्रम, तरीके, जो भी आप कह लीजिए, फिर आप उसका कैटेगराइजेशन या उसको आप वर्गीकरण करते रहिए, ये आपके ऊपर है कि वो फला जो जेन जी वाले हैं वो ऐसा सोचते हैं, जेन एक्स वाले ऐसा सोचते हैं, बेबी बूमर्स जो थे वो ऐसा, जो साइलेंट जनरेशन थी वो ऐसा, 1928 में लोग कैसे सोचते थे, जो 46 के बाद पैदा हुए वो कैसा सोचते थे, 60 के दशक में, 70 के दशक में जब हिप्पी आंदोलन पूरे दुनिया में था तो लोग कैसा सोच रहे थे, या उस समय क्या दिमाग में था, उसके बाद की जो जनरेशन आई, जो 2000 की जनरेशन थी, वो क्या सोच रही है, तमाम सारी बातें हैं। लोगों ने तो यहां तक बता दिया बाबूजी कि जो 23 में पैदा हुए थे वो भी कैसे सोचते हैं। आप कौन से सन में पैदा हुए? मैं 1960 में। 60 में? वो 60 वालों को बताएंगे भाई 60 वाले कहां पे। अब आप अपना हिसाब किताब देखिएगा। जो मेहमान हैं वो हमारे साथ आज मौजूद हैं, मैं उनसे तारुफ करा देता हूं और फिर बाकी आपकी तरफ मैं घूमता हूं। सैयद यासिर जिलानी साहब बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। टीना करमबीर कांग्रेस का पक्ष रखेंगी, बहुत बहुत शुक्रिया। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। अविनाश पासवान जी आज शो में मेरे पहली बार शरीक हो रहे हैं, जेडीयू से आए, इनका जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। यह हमारे शो की रवायत है कि जो पहली बार शो आता है मैं उसके लिए हम ताली बजाते हैं। और आप इसको चाहे कोई भी जनरेशन का कहिए, हमारे यहाँ तरीका ऐसा ही है कि हम ताली बजा के और प्रेम से स्वागत करते हैं। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। अंबर जैदी राजनीतिक विश्लेषक हैं, तबीयत बीच में खराब थी, अब आज आई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे बाकी लोग जो शो में शरीक होंगे मैं उनसे आपको मुखातिब भी कराऊंगा, उनसे परिचय भी कराऊंगा। आप जैन साहब कौन से सन में पैदा हुए? सन 57। 57 में? वो भी बताऊंगा कि 57 में पैदा होने वाले लोग कैसे थे और कैसा सोचते थे। आप कौन से सन में पैदा हुए सर? 1990। तो आप तो इधर 2000 के बगल वाले हैं। और आप? 1966। 66 में पैदा हुए। तब कैसा चल रहा था मामला? और एक बात है, मैं तुमसे नहीं पूछूंगा, महिलाओं से नहीं पूछूंगा कि कौन से सन में पैदा हुए। ना 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 ना, ये गलती नहीं करेंगे हम। हमारे बाकी लोग। बाबूजी कौन सन में पैदा हुए? 15/3/60। 15/3/60। वो तो डेट ऑफ बर्थ भी बता दिया। मार्च में पैदा हुए, 15 तारीख को 1960 में। जी जी, ठीक है। अब मैं वर्गीकरण थोड़ी देर में पढ़ूंगा, लेकिन जो खास बात है वो मैं पढ़ देता हूं। राहुल गांधी कहते हैं देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेंजी वो जो 2000 के बाद वाली है वो जेंजी है। वो सब जानते हैं, सारे लोगों ने खोपड़ी हिला दी, बोले हाँ वो जेंजी है। हाँ, तो यही जेंजी है जो लगाई है, लाइन में लगी है, मोबाइल आ गया है नया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो देश के युवा,
देश के स्टूडेंट्स, देश के जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं, ये राहुल गांधी कहते हैं। निशिकांत दुबे जी कहते हैं, बीजेपी के सांसद, अन्ना और अरविंद केजरीवाल का आंदोलन जेनजी का ही नतीजा था। निर्भया कांड के दौरान 1 लाख लोग सड़क पे थे, बीजेपी ने कभी नहीं भड़काया। नेपाल और बांग्लादेश में जो हुआ, क्या राहुल गांधी उससे खुद को जोड़ना चाहते हैं? जेनजी है क्या? जेनजी जो है परिवारवाद के खिलाफ है, भाई भतीजावाद के खिलाफ है। वो नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी को क्यों बर्दाश्त करेगा? ये हमने डिबेट का सिलसिला रख दिया और मैं कांग्रेस की प्रवक्ता को सबसे पहले आमंत्रित करता हूं कि वो हाँ जी नहीं जवाब आप देंगे, लेकिन पहले इनसे पूछेंगे कि जेनजी से इतना भरोसा क्यों युवाओं से, और इस तरफ लोग कह रहे हैं क्यों जोड़ रहे हैं आप, उधर क्यों जोड़ रहे हैं, नेपाल में बांग्लादेश से क्यों युवा को जोड़ रहे हैं? देखिए, अभी कुछ दिन पहले रिजल्ट आया दिल्ली विधानसभा का, तो यही देश के प्रधानमंत्री जैन जी को संबोधित कर रहे थे। तभी मीडिया ललाउट हो रहा था, खुश हो रहा था कि देखिए जैन जी के बारे में बात की मोदी जी ने। लेकिन आज राहुल गांधी जी जब जैन जी के बारे में बात कर रहे हैं तो अचानक से मुद्दा डाइवर्ट कर दिया। जैन जी के बारे में बात करना कोई बुरी बात थोड़ी है, अच्छी बात है। युवाओं, इस देश का भविष्य कौन है? जैन जी है इस देश का भविष्य, और वही सत्ता पक्ष का तख्ता पलट करेंगे, वही तख्ता पलट करेंगे। हाँ जी, मैं आ गया, मैं हुजूर आली आ गया। हाँ जी यही कांग्रेस की मूल भावना है। सत्ता से दूरी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए जैन जी के कंधे पे रखकर बंदूक चला रहे हैं। काउंसिल में पैदा हुए बाबूजी 15-3-60 15-3-60 बोले कि जैन जी का कंधा, ओ तुरंत पकड़ लिया। कौन से सन में पैदा हुए आप? 79। वो मैं जरा देख के बताता हूं, क्लासिफिकेशन मुझे याद नहीं रहता, इसीलिए मैं कह रहा था रट लेना। तो क्या कंधा जेनजी का होगा, या जेनजी अपने हिसाब से सोच रहा है देश में? अभी तो चुनाव हुए, एक बगल में आज ही रिजल्ट आया है, और वो दिल्ली विश्वविद्यालय का, उसमें तो कुछ और मामला है। जी ऑफ कोर्स बीजेपी को देता हूं, आज डिबेट को चलने दो अपने हिसाब से। देखिए, सबसे पहले सर्वप्रथम आज जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रचंड जीत जीती है, उसकी शुभकामनाएं, बधाइयां और मुबारकबाद देना चाहूंगा। और जो लोग युवाओं को, जो लोग छात्रों को, जो लोग जेनजी को भड़काने की कोशिश कर रहे थे, उनके माध्यम से अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे, आज उन लोगों पे करारा तमाचा लगा है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पे, क्योंकि डूसू दिल्ली यूनिवर्सिटी में वही जेनजी को रिप्रेजेंट करने वाले छात्र इकाई जो भारत की आवाज है, जीत हासिल करी है। वोट चोरी की बात करने वाले लोग आज मुझे पता नहीं है किस बिल में छुप जाएंगे, क्योंकि आज ही करारा तमाचा दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्हें लगा है। और यकीन माने, आप अराजकता फैलाना चाहते हैं भारत में। लेकिन ये कह रहे कि जब आप बात करें जेनजी की तो तब ठीक है, और हम बात करें जेनजी की तो खराब हो गया। हम युवाओं की बात करते हैं, छात्र की बात करते हैं, जो संविधान की रक्षा करते हैं, जो समाज की रक्षा करते हैं, जो लोकतंत्र की रक्षा करते हैं, और रक्षा करते हुए आज का परिणाम है दिल्ली यूनिवर्सिटी। नहीं, आप करते हो, लेकिन आप एक काम और अच्छा करते हैं, आप बोलते बहुत अच्छा है। धन्यवाद। ये हमारे को भाई वो कह रहे हैं मैं भी जेनजी, मैं भी, भाई हर आदमी जेनजी से जुड़ना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी ने जो हमें सीख दी है वो हम आके यहाँ रखते हैं। लेकिन ये जेनजी कौन से जेनजी को करना चाहते हैं? उस नेपाल वाले जेनजी को जिनका पूरा का पूरा आंदोलन जो है वो परिवारवाद के खिलाफ है। आपके यहाँ तो माताजी प्रधानमंत्री बनना चाहती थी, दादाजी प्रधानमंत्री थे, बेटी प्रधानमंत्री थे, उनके बेटे प्रधानमंत्री थे। वो जेनजी नेपाल वाला उसके खिलाफ था। और एक और आपको बात बता दूं, वो चाहता था नेपाल में, वो अभी भी चाहता है हिंदू राष्ट्र बनाना। तो क्या आप भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती हैं? भाई नहीं रुको, अरे देश के संविधान पे भरोसा रखा करो। क्यों नहीं होना चाहिए? कैसे होना चाहिए? ऐसा कहना। सीधा सवाल है। हाँ जी, सवाल पूछिए, देन ऋषि विल रिस्पॉन्ड। क्या भारत को आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? क्योंकि जेनजी नेपाल का हिंदू राष्ट्र नेपाल देखना चाहता है। अब ये खुद डिसाइड करें कि ये चाहते क्या हैं। देखिए, बांग्लादेश का जो कठमुल्लापन है वो इस्लामीकरण करना चाहता है।
मैं आ रहा मैं वो इस्लामीकरण की तरफ देखता है और नेपाल का हिंदूकरण की तरफ देखता है कि हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए। अरे मेरा भैया, मेरे देश का बाबूजी कहेंगे तो बुरा तो नहीं मानोगे? हाँ, मेरे बाबूजी ही है वो। हाँ, तो वो इस देश का संविधान है और इस देश का संविधान में ये लिखा है कि ये प्रजातांत्रिक, सोशलिस्ट और तमाम सारे शब्दों को जोड़ा इन्होंने, तो हम उसी को मानेंगे, हम किसी और को नहीं मानेंगे। लेकिन सवाल इन्होंने पूछा कांग्रेस से, द कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड एंड देन आई विल कम। देखिए, ये जैन जी का पेट कैसे भर रहे हैं, जुमलों से पेट भर रहे हैं, जुमलों की बारिश करते हैं और पेट भर देते हैं, लेकिन ये युवाओं को रोजगार देने की बात नहीं करते। अरे युवाओं को रोजगार कितना मिला बताइए आप। और आज डूसू की बात करते हैं, डूसू में यही लोग हैं जो बैलेट के ऊपर नीली शाही से इन्होंने धांधली की है। कहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर यहाँ भी होगी, नीली शाही लगाई गई। यही इनकी राजनीति है। ये इसी तरीके से राजनीति करते हैं और फिर बड़े जोश में आके कहते हैं कि हम जीत गए। अरे वोट चोरी करके आप चुनाव जीतते हैं और आज 140 करोड़ की आवाम देख रही है किस तरीके से आप वोट चोरी कर रहे हैं। नो यू हैव टू रिस्पॉन्ड। ऑफ कोर्स यहाँ आइए, आप मुझे बताइए कि हमने तो रिजल्ट रखा था, इन्होंने कहा कि वो तो वोट चोरी नहीं हुआ, चुनाव चोरी हो गया। इन्होंने कह दिया चुनाव चोरी हो गया, दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव चोरी कर लिया आपने। इन्होंने अपनी तो राजनीतिक बेड़ा घर कांग्रेस ने करा है। अगर वोट चोरी होता तो उपाध्यक्ष का इनको पोस्ट कैसे मिल जाता? टीना करमवीर, आप तो अच्छी प्रवक्ता हैं, आप तो राहुल गांधी के झांसे में ना आए, कम से कम वो झूठ बोलते हैं, वो ऐसे आते हैं, अटैक करते हैं, पीछे से भाग जाते हैं। ये कब तक करेंगे? अब हुआ क्या कि दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव के जो नतीजे आए उसमें प्रेसिडेंट की शिप जो है वो चली गई बीजेपी के पास, लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट बना वो कांग्रेस का बना। तो अब ये सवाल लोगों ने पूछा कि ये चोरी कैसे होती, बड़ी मेथोडोलॉजिकल क्या है, उसकी मेथड क्या है? बाबूजी कौन सन 15-3-60? हाँ, ध्यान रखिएगा बाबूजी, आप चले ना जाइएगा 15-3-60। हाँ जी, मेरी कोई इस बात का जवाब नहीं देंगे। हर कॉलेज के अंदर नीली शाही क्यों लगाई गई थी बताइए आप? नीली शाही और सारे वीडियोस विजुअल सबके सामने। हम भी कॉलेज में छात्र विंग की राजनीति से आया हूँ, मैं जानता हूँ। मैं कल तमाम कॉलेज में, साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस, हमारा जो गृह जिला है उसमें डीएवी, पीजीडीएवी कॉलेज श्रीनिवासपुरी, मैं वहाँ मौजूद था और आपने तस्वीरें भी देखी होंगी। आपका जब वाइस प्रेसिडेंट जीत गया, कैसे आप वोट चोरी? भाई ये बताइए, मुझे प्रेसिडेंट हार गया, वाइस प्रेसिडेंट जीत गया, आपको वो ये कैसे चोरी होती है? तो जो ये विजुअल्स आ रहे हैं, देखिए समाजवादी बता सकते हैं, ये समाजवादी का अनुभव है, ये बताएंगे। नहीं ये बता पाए, देखो समाजवादी बताएंगे इनको। हाँ, मैं जानता हूँ समाजवादी बता देंगे। मसीह वाले के लिए मसीहा जब बन जाते हैं तो सबने देखा है कि कैसे मसीहा बन जाते हैं, सबने देखा है क्या कार्रवाई, सब जानते हैं। और सुनो, अरे जैन जी की बात कर रहे हो, पहले ये बताओ 75 वालों को हटाओगे? नहीं, जैन जी की बात कर रहे हो भाई, युवाओं की बात कर रहे हो। कौन चीज की? जैन जी किया? अरे जैन जी ये कह रहे थे जैन जी, हम समझे जैन जी। अरे जैन जी नहीं, जैन जी। इधर आओ, क्या बात है? नहीं, ये इस तरह के अल्फाज किसी के बारे में नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। सर मेरी बात सुनिए। सारे लोकतंत्र में सबका सम्मान जब करना सीखेंगे आप, तो अपनी जो जिसको कि आप सपोर्ट करते हैं जो पार्टी, उसकी बात को अच्छी होगी। लेकिन किसी को अपशब्द नहीं करना, अपशब्द नहीं करना चाहिए। नहीं, किसी को अपशब्द नहीं करना चाहिए, सारे लोगों का सपोर्ट है। हाँ जी, युवाओं की बात होना चाहिए, निश्चित रूप से युवाओं की बात होना चाहिए। राहुल गांधी ने जो कहा, उन्होंने कहा वो संविधान की रक्षा करेंगे, लोकतंत्र की रक्षा करने का काम करेंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात कर दी? क्या उकसाने का बात कर दिया? उससे कुछ दिन पहले अखिलेश जी ने भी यही बात कही थी। हाँ, एक बात और सुन लो, इन्हीं के पूर्व सांसद है सुब्रत पाठक, उन्होंने क्या कहा कि राहुल गांधी, अखिलेश, अरे रुक जाइए भाई, राहुल गांधी जी अखिलेश यादव के घर में जब ये जैन जी यहाँ अगर स्थिति हो गई नेपाल जैसी, तो इनके घरों में आग लगा देंगे। ये कौन भड़काने का काम कर रहा है? इनके नेता कर रहे हैं। और अगर कल तो ये कह रहे थे कि राहुल गांधी जी को पीसी है ना, वो फुस्सी बम ऐसी कुछ कहा था ना, फुस्सी बम पे तो ये नाच रहे हैं बिल्कुल ताता थैया करके। अगर कोई बड़ा बम होता तो ये क्या करते? कितने एक सिपाही पहुंच जाते हैं ये 1 मिनट में। देखिए, नाचना गाना ये समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है। देखिए देखिए मैं ये देखिए यासिर जिलानी
कल्चरल प्रोग्राम है, अरे भाई साहब, कल्चर कल्चरल प्रोग्राम है, कल्चरल प्रोग्राम। प्रोग्राम आप कहेंगे लौंडे नाच को आप कल्चरल नहीं, देखिए वो भी है, संस्कृति का हिस्सा है, ग्रामीण परिवेश। नहीं, मैं उन अल्फाजों को दोहरा रहा हूँ, मैं कोई अनपार्लियामेंट्री वर्ड मैं कह रहा हूँ कि अरे सर, मैं जानता हूँ आपको एक मिनट रुकिए, मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं आपकी पृष्ठभूमि जानता हूँ। देखिए, फोक आर्ट है, फोक कल्चर है, उसको सम्मान करना चाहिए बस। अरे भाई साहब, एक बात बताइए ना, ये अभी 5 दिन पहले आपके नेता, सुनिए तो सही, आपके नेता भी जेनजी के सपोर्ट में आ गए थे एकदम से। भाई साहब, पिताजी मुख्यमंत्री, बेटा मुख्यमंत्री, फिर मुख्यमंत्री का सपना, और वो जेनजी उसी परिवारवाद के खिलाफ है, तो कैसे आप उनके साथ खड़े हो जाएंगे? उनका एक इरादा है कि भारत में अराजकता फैलाया जाए, भारत के अंदर एक ऐसा माहौल बना, और संविधान की आप रक्षा करेंगे? आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी रक्षा करें, जिनकी माताजी का चुनाव अवैध घोषित कर दिया गया था, इमरजेंसी लगा दी इसी भारत ने, आप अवैध घोषित करने की बात कर रहे हैं? कमाल की बात। भाई वोट चोरी पकड़ी गई, उसमें कुछ बोल रहे हो? नहीं, चुनाव आयोग पे निशाना होता है, आपने सीजेआई को क्या बाहर किया? सीजेआई को मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में बाहर क्यों किया? क्योंकि आप चोर हैं, चोर पार्टी है, तो गलत किया। सीजेआई अगर होता तो आपने कान पकड़ के तोड़ के रख देता, आपकी गलती पर, लेकिन हमने सीजेआई को। ये जो हिंसा की प्रवृत्ति समाजवादी पार्टी की है ना, ये इनके प्रवक्ता कह रहे हैं। राइट, टेकिंग योर पॉइंट। 5-3-60 है ना? देखिए साहब, आप 5-3-60 वाले जो हैं, बेबी बूमर्स हैं, आप बेबी बूमर्स हैं, नहीं समझे? जो 1946 से 1964 के बीच में जो पैदा हुए, उन्हें पूरी दुनिया ने विचारधारा, सोच और उनकी पृष्ठभूमि के हिसाब से बेबी बूमर्स माना। सुनिए, ये लोग पीढ़ी युद्ध के बाद आर्थिक विकास और सामाजिक बदलाव के दौर के बाद पैदा हुई। स्वतंत्र भारत के प्रारंभिक विकास, हरित क्रांति और औद्योगिकरण को आप लोगों की जनरेशन ने देखा, और आपसे पहले एक साइलेंट जनरेशन और हुई है, 1928 और 1945। देखिए, मैंने आपकी जन्म कुंडली बात दी, अब 5-3-60 चुप रहेंगे, बाकी लोगों की बात करेंगे। जी, ऑफ कोर्स, आम आदमी पार्टी, आप कौन से जनरेशन के? अरे हम तो सन 72 वाले हैं। 72 वाले, कम उम्र करके बताते हैं अपनी बात। चलिए, अच्छा बोलिए। गलत बात। अच्छा चलिए, बोलिए सर, बोलिए। भ्रष्टाचार की बात बीजेपी वाले करते हैं तो ऐसा लगता है कि उसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है, ये है बीजेपी वाले। अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी आराम से दिया करे, देख के। हाँ, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। मैं जो बोलना बोलिएगा। हाँ जी। हमारे देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। नेपाल और बांग्लादेश कहीं इशारा खाए करते हैं, फिर कहीं टिकते ही नहीं है। हमारे देश में न जेनजी की जरूरत है न किसी की। नहीं, जेनजी तो है, आप हटा नहीं पाएंगे। नहीं, ये जो जिस तरह का ये नंगा नाच खेलना चाहते हैं, ये दोनों पार्टियां। कौन? अरे अनुराग ठाकुर कल ही बोल रहे थे। अरे 2 पार्टियां कौन? अरे कांग्रेस और बीजेपी भाई। तो ये मिले हैं क्या? अरे बिल्कुल मिले हुए। बोले कांग्रेस और बीजेपी वाले मिले। क्या नाम है बेटा? गौरव, कहाँ से आना हुआ? दिल्ली 86 से। महक ज्यादा आ रही है? सन कौन सा है? 91। अभी आएंगे 91 पे आएंगे। 91 में है, 93, 94, 95 ना? 91 वाले जो हैं वो मिलेनियम जेन वाई हैं आप। है ये लोग मोबाइल फोन, इंटरनेट, स्टार्टअप संस्कृति का उदय इन्होंने देखा, और ये पीढ़ी डिजिटल तकनीक के साथ काफी सहज है। महक कम रखा करो। हाँ जी, आया। देखिए, हमारा कहने का मतलब है कि इस देश में वाकई इस समय सरकार तानाशाही कर रही है, संविधान की हत्या कर रही है, सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन हमारे पास, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस देश में जेपी आंदोलन भी हुआ था, और हम आंदोलन के जरिए अपनी बात सरकार को कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी खूब तानाशाही कर रही है, खूब एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, सीबीआई का, ईडी का, अपने विपक्षियों को दबाने के लिए। कांग्रेस भी जब अपने समय में थी। नहीं, बिल्कुल, आपका तो आंदोलन से जन्म ही हुआ। अन्ना जी है ना अभी पार्टी में आपके साथ? अरे
अन्ना जी हैं अपना। हाँ, मुझे मालूम है तुमने अन्ना के बाद में क्या लगाया था। नहीं, अन्ना जी हैं। अरे मैं भी अन्ना, तुम भी अन्ना वाली कहानी थी। तो आंदोलन के जरिए हम अपनी बात रख सकते हैं। बिल्कुल रख जैन सकते जी हैं। जैसी कोई स्थिति इस देश में अराजकता नहीं पैदा करनी चाहिए, और जो इस पक्ष में है हाँ। उनका जो है बायकाट होना चाहिए। ये युवा साथी जो हैं हमारे, ये देश को जानते हैं, अपनी जरूरतों को समझते हैं कि उनको रोजगार चाहिए, उनको नौकरी चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, और देश में लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया चाहिए। इसके लिए जैन जी की जरूरत नहीं है हमको। इसके लिए हम अपनी बात करते हैं। युवा अपने बारे में सोचता है, अपने भविष्य के बारे में सोचता है, इन सब चक्करों में नहीं पड़ता। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग युवाओं को उसी आग में ढकेल। मुझे नहीं मालूम आम आदमी पार्टी, मुझे नहीं मालूम आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस क्या, लेकिन मैं ये जानता हूं कि अगर आपके अंदर ट्रांसपेरेंसी है और आप ट्रांसपेरेंट हैं, जो कहते हैं उस पर विश्वास करते हैं, वही बोलते हैं और वही उसी को कार्यान्वित करते हैं, तो आप ठीक हैं। आप कोई भी जन हो, आप वाई हो, 100 क्यों गुरुजी 15-3-60, कोई भी हो, एनीबडी, आप अगर इस पे ट्रांसपेरेंट हैं, आप जो जैसा बोलते हैं, जैसा करते हैं, वैसे दिखते हैं, तो आप ठीक हैं। ओके, यू आर ओके। कहां से आना हुआ तुम्हारा दोनों का? कहां से आए? अयोध्या से। अयोध्या से। क्या नाम है? अपूर्वा। अपूर्वा, क्या कर रहे हो? DU से फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर। ये है जेनजी, ये जेनजी हैं। और आप? शिवानी। शिवानी, कहां से हैं आप? बिहार से। बिहार में? ओए, मैं आ रहा हूं बिहार वाले, मैं भी आ रहा हूं। सैम पित्रोदा पे तो अभी हमने छुआ ही नहीं। हाँ जी, कहाँ बिहार में? कहां से? मैं आ रहा हूँ। हाँ जी, पटना। पटना से। पटना से, खास पटना से। अच्छा ठीक है, मैं उसको बिहार का है तो पटना भी पाटलिपुत्र है, लेकिन सब ठीक है, लेकिन मैं बिहार के दाएं बाएं वालों के बड़े बात करने के लिए उत्सुक रहता हूँ। कुछ कहना है तुम्हें जेनजी के बारे में? जेनजी को पता है उसे क्या चाहिए। उसे पता है क्या? अच्छा, ये जेनजी की सबसे बड़ी खूबी है, उसे पता है कि उसे क्या चाहिए। मुझे किसी ने बताया, सुबह फोन किया कि जेनजी को पता रहता है उसे क्या चाहिए। जेनजी मतलब वो जो 2000 के बाद वाली पौध है, उसे पता है। क्या पता है मुझे बताओ बेटा, मैं जानना चाहता हूँ। मेरे तो बच्चे की तरह हो तुम, बताओ मुझे कि क्या पता है। स्टेबल फ्यूचर चाहिए, ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो हमें स्टेबल फ्यूचर दे सके। और स्टेबल गवर्नमेंट में, स्टेबल सरकार में हो, स्टेबल कंट्री में हो। पहले डिग्री से जॉब मिलती थी, अब क्या है नोशन कि स्किल्स पे जॉब चाहिए। जिसके पास डिग्री है, जॉब नहीं है, उसे लगता है कि मेरे पास स्किल्स नहीं है इसलिए जॉब नहीं है। जिसके पास स्किल्स है, जॉब नहीं है, उसे लगता है कि मुझे और स्किल्स की जरूरत है। बट एक्चुअली में जॉब किसी के पास नहीं है, जॉब बस उसी के पास है जिसको गवर्नमेंट जॉब देना चाह रही है, और गवर्नमेंट तो सबको जॉब देना ही नहीं चाह रही है। राइट। सुनना इनकी बात बहुत जरूरी है मेरे भैया। बात इनकी देखो, रुको, कौन सा सन पैदा हुए? कौन से सन में? 60 में भर्ती हो गए थे आर्मी में। अरे आर्मी में 60 में भर्ती हो गए थे, मैं जानता हूँ। अरे कौन से सन में पैदा हुए? 78 एज है। सन कौन सा है? सन कौन सा? सन याद नहीं है। तो इस एज में जो जनरेशन है उसमें याद नहीं रहता। अरे आर्मी में भर्ती हो गए। बगल वाला जा रहा था, बगल वाला गया था, मेरा पड़ोसी। कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि मैं फौज में, रुको आ रहा हूं। बगल वाले ने कहा कि मैं फौज में भर्ती होने जा रहा हूं। मैं भी चला गया, मेरे अंदर भी एक जज्बा था, मैं भी चला गया फौज में भर्ती। ये वो एज है और ये जेनजी है। बोले सब मुझे पता है। अब मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, किसी की अच्छाई नहीं बता रहा हूं, लेकिन जेनजी के पास है कि उन्हें सब पता है, सब पता है कि उन्हें क्या चाहिए, कैसे चाहिए। लेकिन ठीक है, परेशानियां हैं और इस जनरेशन में, और लोग कहते हैं जनरेशन गैप यही होता है। जी देखिए जनाब अली, आज जनता दल यूनाइटेड जी, ये जो अभी मुद्दा है जेनजी वाला, ये राहुल गांधी की एक कंटिन्यूअस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। मैं आपको बता दूं, ऑन रिकॉर्ड उनके कुछ स्टेटमेंट्स हैं। आई एम नॉट द प्रोटेक्टर ऑफ डेमोक्रेसी, उसके साथ साथ माई फाइट इज अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। और उसके बाद आप जेनजीज को भड़काना चाह रहे हैं। ये कॉन्स्पिरेसी, ये यूनिटी एंड इंटीग्रिटी जो है इंडिया की, वो सेक्शन 152 बीएनएस के अंदर इनको एक्चुअली चार्ज करना चाहिए। और ये जब इनका एसआईआर हो गया, एसआईआर में जब इनकी चीजें खत्म हो गई, अब ये नया मुद्दा लेकर आए हैं, क्योंकि इनके पास कोई बिहार में कोई मुद्दा है नहीं और बिहार की जनता को एग्जैक्टली पता है। और जेनजी, बिहार एक यंगेस्ट स्टेट है अभी देखा जाए तो, इसका मतलब जब सबसे ज्यादा यंगेस्ट पॉपुलेशन। एक बात बता दें, आप बिहार से है ना पासवान साहब? जी बिल्कुल। बिहार एक ऐसी स्टेट है जो कभी बूढ़ी नहीं होती।
होती ही नहीं, हो भी नहीं सकती कभी। अपना फायदा है, फायदा है, बिल्कुल ऐसा फायदा है। इसका डेमोक्रेटिक डिविडेंड हमको मिलेगा। और इसके लिए जो हमारे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी हैं अभी, उन्होंने जो अगला विजन रखा हुआ है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, वो पूरा का पूरा डेमोक्रेटिक राइट। मैं डिबेट में दूसरा क्वेश्चन रखता हूं। सैम पित्रोदा कांग्रेस के नेता हैं और वो फरमाते हैं, वो कहते हैं कि जब मैं पाकिस्तान में होता हूं तो मुझे अपने घर जैसा लगता है। अरे मैं पूछा नहीं, मैंने बोलने दो। जब मैं पाकिस्तान में होता हूं तो मुझे घर जैसा लगता है, जब मैं नेपाल में होता हूं या बांग्लादेश में तो मुझे घर जैसा ही लगता है। बीजेपी ने पूछा है उनसे कि ये तो बड़ी आपत्तिजनक बात है, ये तो भारतीय सैनिकों का अपमान कर रहे हैं। सैम पित्रोदा की बात से डिबेट का दूसरा हिस्सा शुरू करते हैं, ऑपरेट करते हैं। कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड फर्स्ट। जी देखिए, अगर पाकिस्तान की बात, एक मिनट। सबसे पहले अटल जी के वो शब्द याद है। अटल जी ने कहा था कि कभी भी पड़ोसी कभी बदले नहीं जा सकते हैं। और इससे पहले भी हमने देखा, अटल जी गए, अडवाणी जी गए, सभी लोग गए हैं पाकिस्तान। लेकिन आज किस तरीके से भारतीय जनता, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि घर जैसा लगता है। घर जैसा, देखिए वसुदेव कुटुंब की बात ये भारतीय जनता पार्टी करती है और आज ये हमसे सवाल पूछ रही है। आप बताइए, अभी मैच खेला गया, किसके साथ खेला गया? हम तो विरोध कर रहे थे। तो सवाल ना करिए, फिर विरोध क्या कर रही थी आप? तो विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम, अभी तो ऑपरेशन सिंदूर, अरे तो घड़ी की बात है ना। नहीं तो अगर ऑपरेशन सिंदूर तो रुका ही नहीं था, फिर ये मैच खेलने क्यों? राइट तो बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। हाँ जी, देखिए, एक लंबी फहरिस्त है कांग्रेस में जो पाकिस्तान प्रस्त है। अपना मणिशंकर अय्यर से आप शुरुआत करेंगे और अब सैम पित्रोदा तो जब भी बोलते हैं ना, वो उल्टा ही बोलते हैं, कांग्रेस को और नीचे लेके जाते हैं। सैम पित्रोदा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना, जो व्यक्ति पाकिस्तान को कह सकता है कि मेरे लिए घर जैसा लगता है, उसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। सीधे सीधे सेना पे सवाल करने वाली बात है। आप बांग्लादेश में आपको अच्छा फील होता है, लेकिन भारत के अंदर आप वसुधैव कुटुंबकम की बात करती हैं। आप हमारे प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को कोट कर रही थी। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने अगर कहा कि पड़ोसी हम बदल नहीं सकते, लेकिन पड़ोसी का व्यवहार कुशल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, धोखेबाज और गद्दारी वाला नहीं होना चाहिए। अगर धोखेबाज और गद्दारी वाला पड़ोसी होगा तो उससे हम नाता तोड़ेंगे। इसलिए तोड़ेंगे कि वो कभी भी आपको धोखा दे सकता है। आप उसे हाथ नहीं मिलाएंगे। देखिए, हम हाथ तो मिलाने की आप बात, हमारे संस्कार में जब गद्दार कोई है तो हम उसको नहीं पूछ सकते। राइट। समाजवादी पार्टी अंदर था, इस मुद्दे पर रिस्पॉन्ड करेंगे। जी अच्छा, प्रधानमंत्री जी बिरयानी खाने बिना बुलाए चले जाएं पाकिस्तान, तो पाकिस्तान प्रेम नहीं है। हालांकि मैं इनके बयान से सहमत नहीं हूँ, इनके बयान से, पित्रोदा के बयान से सहमत नहीं हूँ। उनको कह रहे हैं घर जैसा लगता है, लेकिन इनके लिए कह रहा हूँ, आडवाणी जी भी गए और पहुंचेगा जिन्ना की मजार पे वही नतमस्तक हो रहे हैं। अरे भाई, अजीब बात है। आप कुछ करा, आप क्रिकेट मैच खेल लेते हैं। आप पहले कहते हैं कि पानी और खून एक साथ नहीं रह सकता है, बोली और गोली एक साथ नहीं चल सकती है, लेकिन क्रिकेट मैच खेल लगे, लेकिन हाथ ही नहीं मिलाया तो गदगद घूम रहे हैं। आप ये गदगद घूम तो रहे हैं, ये घूम रहे हैं। इसीलिए इनसे कह रहे हैं कि दोहरा चरित्र मत अपनाइए, दोनों बात करिए। अगर ये थोड़ी है कि एक तरफ तो कह रहे हैं कि दूसरे का अब दूसरे का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप लोग पहुंच जाए तब फिर कुछ नहीं है। अरे नहीं, एक चरित्र। राइट। जी प्रतीक जी, मैं कहना चाहती हूँ कि सैम पित्रोदा को अगर पाकिस्तान घर जैसा लगता है तो वो पहली फ्लाइट लें अमेरिका से और पाकिस्तान पहुंच जाएं। सुबह पहुंचेंगे, शाम तक वो समीउल्लाह पाशा बन जाएंगे, पता तक नहीं चलेगा। ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान घर उनको लगता है। और साथ में राहुल गांधी को भी ले जाएं, क्योंकि भारत की जेनजी को भड़काकर यहाँ पे तख्ता पलट करने का जो ख्वाब है वो यहाँ तो पूरा होने वाला नहीं है। ये ना तो ये नेपाल है, ना ये बांग्लादेश और ना ही पाकिस्तान या श्रीलंका है। ये ख्वाब उनके पाकिस्तान में पूरे हो सकते हैं, तो इसलिए कांग्रेस को पाकिस्तान घर रखता है। और बात रही नरेंद्र मोदी जी के पाकिस्तान जाने की, तो उन्होंने हिम्मत करके साबित दिखाया, वरना यही लोग सीना पीट रहे होते कि देखिए पाकिस्तान को इन्होंने दुश्मन माना, हम पाकिस्तान को दोस्त बनाते आए थे। मोदी जी ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन पाकिस्तान का कैरेक्टर है पीठ में छुरा घोंपना। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी पीठ में छुरा घोंपा और मोदी जी के जाने के बाद भी घोंपा। ये दिखाता है कि पाकिस्तान वसुधैव कुटुंबकम का हिस्सा नहीं है। पूरी दुनिया हमारा घर है, लेकिन पाकिस्तान हमारी जमीन है, लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले हमारे नहीं है। ISI को पठानकोट में क्यों बुलाया? जांच करेगी वो। आपने बुलाया, पाकिस्तान का समर्थन कौन करता है? पाकिस्तान अगर बालाकोट हुआ है, पठानकोट हुआ, उसका मुंह तोड़ जवाब किसने दिया? आप लोग तो डोजियर चेंज करते थे, आप लोग सेना बैठी
आतंकी की बहन बोलते हैं। आप लोगों ने उनकी कुर्बानी दिलवाई, आप लोगों की सरकार है। यहाँ पर बैठकर आप बीजेपी कांग्रेस राइट कांग्रेस मैं बोलो। सर मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, पहली बात तो जो बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी सफाई की पार्टियों से शायद अगर बंद हो गई तो छाती पीटना इनका जायज है। मोदी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मुझे बताओ जिन सफाई कहाँ गए, सफाई से आगे बढ़ो ना। इसलिए क्योंकि आज भी सर ये वही रोना रोते हैं ना मोदी जी का। नहीं सफाई से आगे चलो मैं जैन जी की बात करना चाहता हूँ। जैन जी का मतलब ये है राहुल गांधी की सोच को दर्शाना बताना कि जैसे धारा 370 हटने से पहले 500 में पत्थरबाज बनाए जाते थे, युवाओं को भड़का के देश विरुद्ध ताकतें खड़ी करी जाती थी, इसी तर्ज पर नेपाल वाली तर्ज पर जैन जी को भड़का के उकसा के आखिरी कंधा यूज कर रहे हैं अपनी सत्ता की भूख के लिए। ये राहुल गांधी और ये पूरा गठबंधन जितना बैठा है, और वो भाई साहब कह रहे हैं हमारी पार्टी के भाई साहब आपको शर्म आनी चाहिए। आप ही ने शाहीन बाग बिठाया था ना, युवाओं का ढपली गैंग था ना, वो ढपली गैंग जो भारत के टुकड़े होंगे। ठीक 7,000 पत्थरबाजों के माफ किसने किए थे? जब राजनाथ सिंह थे, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, और सरकार किसके साथ थी? बीजेपी की मुफ्ती महबूबा मुफ्ती के साथ। आओ तुम्हें गुरु याद नहीं है? तो क्यों हम याद दिलाएं? हम याद दिलाएं? कितने आतंकवादी माफ किए थे? तुम कौन वाले? वही तो अपने यहाँ क्या आतंकवादी? याद ना दिलाया करो, याद कराना बहुत बड़ी बात। जी आम आदमी पार्टी एंड यू विल रिस्पॉन्ड। देखिए मैंने आपसे हमेशा कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही एक जैसे हैं। अरे तुम कांग्रेस के पीछे क्या पड़ गए? सुनिए इनके नेता नहीं है। अरे यार कांग्रेस और बीजेपी एक जैसे कैसे हो सकते हैं? सुन ली इस अलग अलग है। हाँ मैं वही बता रहा हूँ। कांग्रेस वाले बता के जाते हैं कि पाकिस्तान हमें घर जैसा लगता है, मोदी जी बिना बताए जाके बिरयानी खा के आ जाते हैं। इसलिए कहता हूँ कि ये दोनों एक जैसे ही हैं। और डर किसको लग रहा है? युवा भड़क जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे, उससे डर किसको लग रहा है? जो इस समय संविधान की हत्या कर रहा है, संवैधानिक एजेंसी। टेकिंग योर पॉइंट, दोनों के पास आता हूँ जी। प्रतीक जी, सबसे पहले तो इन लोगों को पता नहीं कि जेनजी आंदोलन नेपाल का क्या था। जेनजी आंदोलन था परिवारवाद के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। उन्होंने भ्रष्टाचारी नेताओं के घरों में आग लगा दी। वो जेनजी है, ये चाहते हैं कि इनके बाप दादा ने परिवारवाद के खिलाफ। सबसे पहले तो राहुल गांधी अपनी पार्टी में जो युवा है उनको मेरिट के बेस पर उनको जगह दे, उनको स्थान दे, उनको पद दे, खुद हटे। जो लोग इस लायक है, जो नेतृत्व कर सकते हैं, उनको करे। फिर उसके बाद इस देश की जेनजी को भड़काए। वो जिन लोगों को पता नहीं मुद्दे मसले क्या है, ये वही है बालक बुद्धि, अभी तक बालकों को भड़काने में लगे हुए। ये जेनजी है, ये आपके वाले बालक नहीं है। राइट, टेकिंग योर पॉइंट। जी जनाब अली, बोलिए। जी सर, जब तक नाम क्या है साहब? अभिषेक नाम है। जब तक सन बताओ, आजकल सन बताया करो, हम उसी हिसाब से देख रहे हैं। भारत का अरे कौन सन पैदा हुए? 1995 है मेरा सन, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। तुम एक्स वाले में हो कि जे वाले में? देख लेते हो? अरे देख लेते भाई में। तुम 1 साल से बच गए, वरना जनजी में थे। आ रहा हूं, रुको, आ रहा हूं। बहुत बड़ी चीज, हम ब्रेक नहीं लेंगे, कसम खुदा की तुम्ही से पूछेंगे। हम जेन एक्स वाले हैं, जो कह दिया वो। तुम 1 साल से बचे, वरना जेनजी में होते, अब जेन वाई में हो तुम। अरे बहुत बड़ी बात, हम भी बता रहे, तुम जेनजी में होते, 1 साल से बचे बस तुम। मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत का जो जेनजी है वो तेजस्वी और तेज प्रताप से ज्यादा पढ़ा लिखा है। ये मूर्खाधिराज सबको जब तक भारत में शासन करने का मौका मिलेगा, भारत यूं ही बदनाम होता रहेगा। देखिए ये लोग मूर्खाधिराज है। मैं आपके लिए बता रहा हूँ प्रतीक जी। अरे हम आपका मूर्खाधिराज है? तेजस्वी और तेज प्रताप, ये लोग मूर्खाधिराज है। जिसका माँ और बाप दोनों मुख्यमंत्री हो, वो लोग पढ़ने। क्या नाम है सर आपका? अभिषेक। अरे देखो अभिषेक, ऐसे ना कहा करो, किसी को नहीं अच्छा लगता है। लगाइए माइक, मैं बताता हूँ क्यों नहीं अच्छा लगेगा। आप कैसी बात? मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत में इतना एजुकेशन हुआ, ये लोग अपने माँ बाप के सरकार में भी नहीं पढ़ पाए, तो इन लोगों को मूर्ख। अरे उनकी बेटी डॉक्टर है, MBBS की डिग्री है। ये सब फॉल्स डिग्री है। और इन लोगों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो जिस दिन सही ढंग से इनके ऊपर जांच हो जाए ना, ये सारे लोग जेल में जाएंगे। वैसे भी जेल में जाने वाले हैं। 1 साल से बचे, वरना जेनजी में होते तुम भी। वक्त है थोड़े से ब्रेक का। हम जेन एक्स वाले हैं, और आप कौन वाले में हैं? हम भी जेन एक्स में हूँ। हम भी जेन एक्स में। वो तमाम सारे लोग जो जेनजी हैं, एक्स हैं, वाई हैं, जेड हैं, एफ हैं, ओ हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कैटेगराइजेशन में या वर्गीकरण में विश्वास उतना नहीं करता जितना इस पे विश्वास करता हूं कि हम दोनों एक दूसरे को जानते रहें, समझते रहें, एक दूसरे से दिमाग लड़ाते रहें। लगा मेरे दिमाग ये
एक बार नहीं, वो कुत्ता काट लेता है यार। हाँ, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है यार, तुम्हारा इतना कड़ा इसमें। क्या नाम है? ब्रजेश पटेल, कहाँ के? काशी से। काशी के हैं ये। बहुत बहुत शुक्रिया। हम एक दूसरे को समझते रहे, एक दूसरे को जानते रहे, एक दूसरे से वार्तालाप करते रहे, प्लेटफॉर्म बना रहे। युवाओं की आकांक्षाएं क्या है? दोनों हाथ को काम हो, खेत पे पानी हो, पिताजी का जो खेत है उस पे पानी हो, दोनों हाथों में काम हो मतलब काम मिले, कोई नौकरी हो, परिवार में माँ पिता बहन सबके तमाम सारी जो आकांक्षाएं हैं वो पूर्ण हो, ये है। और इस पर काम होना चाहिए, निष्पक्षता के साथ काम होना चाहिए। यही है जेंजी, और कुछ नहीं है। वो जो खाम खा के लिए तमाशा हो रहा है ये जेंजी, ना 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 ना, कहीं भी किसी भी तरह का भ्रष्टाचार, करप्शन, किसी भी तरह का, एक तरह का भी, कोई भी, बहुत सारे करप्शन है, कहीं से भी जो निष्पक्ष है, अगर भाईजान खड़े हैं और भाईजान का बेटा बच्चा उसको लगता है कि उसको ऊपर आना चाहिए लीडरशिप में, तो वो आए, उसमें कहीं कोई रुकावट ना हो, हिंड्रेंस ना हो। ये है भाई, ये कल्पना तो यही है, हमारी तो कल्पना यही है। बाकी वर्गीकरण करते रहिए आप जितना। कौन संघ पैदा हुए, कौन से एक्स हो कि वाई हो कि जेड हो? अरे तो कौन से पता करके आओ ना, पता किया था एक्स में। हाँ चलो, नाम कर लिख लिया तुम्हारा। ऐसा आजकल पूछा जा रहा है, कौस में हो, कहाँ से हो, क्या नाम है सर आपका? गोविंद। गोविंद जी, कहाँ से आना हुआ? गुड़गांव से। गुड़गांव से। कुछ कहना है? क्या कहना चाहेंगे? कहो कुछ ना, बस देखो सुनो समझो और सर से सर लगाते रहो बस, है ना जी। कांग्रेस फर्स्ट। देखिए, जेएनजी से इसलिए खौफ में है क्योंकि कोई खौफ नहीं है। ना 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 ना, मैं नहीं मानता, ये कोई खौफ नहीं है। ये इसी प्रकार से जैसे कंस के समय जो वो एक छोटे बच्चे बालक से डरते थे, हिरण्यकश्यप के समय वो प्रहलाद से डरते थे, इसीलिए जेएनजी से डरे हुए हैं। इस पर डिबेट इसीलिए हो रही है, इसलिए बौखलाए हुए। इनको पता है कि वो जेएनजी वोट चोरी नहीं होने देंगे, वो जेएनजी ईमानदारी से बात करेंगे, जेएनजी रोजगार की बात करेंगे, और जेएनजी जिस तरीके से भ्रष्टाचार फैल रहा है देश में वो नहीं करेंगे। और जेएनजी कांग्रेस के साथ पूरी तरीके से साथ में। हाँ जी जी, प्लीज कम। क्यों? अरे गलत बोल रहे हैं आप, बहुत गलत बोल रहे हैं आप लोग। बस बंदूक चलाना चाहते हैं। कोई जेएनजी सड़क पर आकर देश का नुकसान, किसी का नुकसान, अपने माता पिता का नुकसान नहीं करना चाहता। आप लोग झूठ बोल रहे हैं, आप लोग भड़का रहे हैं। हम लोग मोदी जी के समय में बहुत खुश है, बहुत अच्छे से। मत भड़काइए, देश को बहुत अच्छे से रहने दीजिए प्लीज। मैडम जो कह रही है कि राहुल गांधी जी के बारे में अगर आप जानते हैं, वो अभी भी युवा नेता, 56 साल के युवा नेता। मैडम आप तो रिटायरमेंट ले लीजिए, और 4 साल बाद रिटायरमेंट होने वाली है आप। और केजरीवाल की बात करते हैं सर, केजरीवाल की बात कर रहे थे आप। एक अरे उनको रहने दो यार, उनको रहने दो यार। अरे अच्छा बोलो। एक बोतल के संग एक बोतल। अरे रुको यार, मुझे एक बात मालूम है, ये जेएनजी कुछ भी हो, लेकिन एक बात है, वो 2 मिनट में सब बराबर कर देती है हिसाब किताब। 2 मिनट में हिसाब किताब बराबर। आपने जो बोया है, या जो आप बोना चाहते हैं, काटना तो पड़ेगा हुजूर अली, काटना तो पड़ेगा। लेकिन मैं एक बात ये जरूर कह रहा था, जो पहले कह रहा था, एक दूसरे से जुड़े रहिए, बात कहते रहिए जी। प्रतीक जी, अभी टीना जी ने सवाल उठाया कि बालक से डरे हुए हैं कंस के समय की तरह। सबसे पहला मेरा सवाल ये था कि कौन से बालक की बात करें। बालक भाई साहब ने कहा कि बालक बोलते बोलते अभी रिटायरमेंट की ये जा रही है, कांग्रेस वाले उनको मजबूरी में बालक बनाए हुए। बालक भारत के कैसे हैं, अभी आपने एग्जाम्पल दिया, ये जेएनजी है। मैं पहले से कह रही हूँ कि ये भारत आज का है। राहुल गांधी के भड़कावे में, बहलावे